नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह इनसाइड स्टोरी जिसमें आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार और बीजेपी की। देखिए, बात क्यों कर रहे हैं, दरअसल 52 जो पद है वो करीब अभी खाली है। कई कुछ बोर्ड है, कुछ आयोग है जिनमें नियुक्तियां होने की बात जब सरकार बनी थी भजनलाल सरकार, उसके अगले ही साल यानी एक साल पूरा भी नहीं हुआ था तब से ये बात चली आ रही है कि भाई सरकार जिन बड़े नेताओं को या कुछ जो ऐसे नेता है जिनको मंत्री बनाना था पर मंत्री अभी नहीं बनाया, तो क्या पता उनको शायद इन आयोगों में नियुक्ति देकर और उनको जो है एक तरफ बैठा दे कि लीजिए भाई जिम्मेदारी उनको दे दी गई। लेकिन लगभग सरकार को देखिए अब 2.5 साल होने को आ गए हैं, अब तक 52 पद ऐसे खाली है जो आयोग के और इस तरह जिसमें जो है नेताओं को जगह दी जा सकती थी, लेकिन अभी तक उसमें जगह नहीं दी गई है। अब इसके बाद कई सवाल इस पर उठने लगे। सवाल दरअसल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव जो राजस्थान में होने वो लगातार टलते जा रहे हैं। हालांकि अभी मई के महीने भी, इसी महीने में हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अब हाईकोर्ट क्या राज्य सरकार को फिर से एक फटकार लगाएगा या कोई दिशा निर्देश देगा या सरकार के साथ जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। जब तक उस पर सुनवाई नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इससे पहले सरकार को डेडलाइन हाईकोर्ट ने दी थी पंचायत और निकाय चुनाव के लिए, लेकिन लगता नहीं जिस तरीके से सरकार का रवैया या फिर जिस तरह जो कमेटी है और जो प्रदेश चुनाव आयोग है जिस तरह थोड़ा ढीला रवैया सभी जगह देखने को मिल रहा है कि चुनाव हो पाएंगे। लेकिन खैर अभी देखिए सुनवाई होगी, उसके बाद उस पर कुछ बड़ा सामने निकल कर आएगा। लेकिन उसको पंचायत चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है और दूसरा इसलिए भी ये मुद्दा ज़रूरी है बीजेपी और भजनलाल सरकार के लिए क्योंकि देखिए जब खाली आयोग में पद पड़े होते हैं और उन पर कई जब नेता बिठा दिए जाते हैं, जो जो कार्यकर्ता होता है उनमें जोश भर जाता है कि भाई देखिए हमारे नेता बैठ गए हैं और हमें भी कुछ आगे मिलेगा। तो इसीलिए ये मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। तो यही आज इनसाइड स्टोरी में जानेंगे कि इससे क्या आने वाले चुनावों में कोई फर्क पड़ सकता है और क्या सरकार और आखिर सरकार ये 52 पद खाली सरकार ने छोड़ क्यों रह गई। भाई जिनको देने हैं वो दे दिला के छुट्टी कीजिए और एक मुद्दे को ख़त्म कीजिए, और जिनको देंगे तो वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो अम्बेश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार इनको इन पद पर किसी को आसीन क्यों नहीं कर रही है और क्या इससे बाकी चुनावों पर असर पड़ेगा और क्या इससे कार्यकर्ता भी मायूस होता है इस तरह की स्थिति में? बिल्कुल, मैं ज़रा इसको आपको ले चलता हूँ 2021 2021 के 2021 से पहले जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 6 महीने बाद से सचिन पायलट ने मंचों से खड़े होकर ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई जो नियुक्तियों के जो पद खाली पड़े हैं उनमें उनको भरा जाए, राजनीतिक नियुक्तियां की जाएं। जिन लोगों ने 4.5 साल मेरे साथ लाठियां खाई हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, उन कार्यकर्ताओं को उनका हक दिया जाए, है ना। और फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक वो ये माथापच्ची करते रहे, मंचों से बयानबाजी करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और अंत में उसके बाद क्या हुआ, सबने देखा कि एक बागी तेवर उन्होंने अख्तियार किया। वो बात अलग है कि अशोक गहलोत जी कहते हैं कि वो पैसे लेके वो लोग मानेसर गए थे, लेकिन सचिन पायलट क्योंकि वो लगातार ये बात कहते थे, मैं इसलिए इस बात को कोट कर रहा हूँ कि उस वक्त भी जो लड़ाई हुई थी वो नियुक्तों को लेकर हुई थी। वो तो 1.5 साल बाद दिख गया था, अब यहाँ हो गए हैं 2 साल पूरे, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब तो 2.5 साल होने है को ना। आ गए ना सर। और वही सवाल कि राजनीतिक नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। अच्छा, वहाँ पे विवाद था कि भाई सचिन पायलट सरकार में मंत्री थे, सहभागी थे, को पायलट थे। यहाँ पे दिक्कत है ना कि जो बड़े नेता जीते हैं, वो जो बड़े नेता हैं प्रदेश बीजेपी के जो चेहरे हैं, सतीश पुनिया हो गए, राजेंद्र सिंह राठौर हो गए, वसुंधरा राजे हो गई। वसुंधरा जी चलो जीती हुई हैं, लेकिन अब वो चाहती हैं, देखो जो एक बात निकल के आ रही है कि वो चाहती हैं कि जो ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें उनके लोग एडजस्ट किए जाएं। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी, आप भी जानते हैं कि वो कैसे मुख्यमंत्री की माना जा रहा था कि तीसरी बार प्रबल दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनी। कैबिनेट में भी वो चाहती थी कि उनके लोग थोड़ा सा एडजस्ट हों, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए। बहुत मतलब मैक्सिमम जो है वो नई सरकार, नया मंत्रिमंडल रखा गया, ठीक है, या और नए लोगों को शामिल किया गया। तो अब वसुंधरा राजे चाहती हैं कि राजनीतिक जो नियुक्तियां होनी है उनमें जो है उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि भाई 2003 से वो राजस्थान की बागडोर संभाल रही है। 2003 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया था। तो सोचिए 20-20 30-30 साल हो गए हैं जो नेता कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब वो साल दर साल चीज़ें रहती नहीं, तो अब सबकी संभावना है। तो एक वो है कि भाई वो चाहती हैं कि कम से कम इसमें जो
52 पद खाली हैं, कम से कम 10 से 15 पद जो है उनके लोगों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके खास लोगों के लिए दिए जाएं, मतलब उनको। ये तो हो गई वो बात। दूसरा क्या है कि अब देखिए सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर, ये दो लोग ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनाव हार गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इनकी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, भले ही चुनाव हार गए लेकिन ये साइड में बिठा नहीं दिए गए। आप देखो बीजेपी लगातार इनका इस्तेमाल कर रही है और ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे फ़ायदा भी दे रहे हैं। चाहे सतीश पुनिया का हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई हो, वहाँ पे किस तरीके से वो बीजेपी को जिता के लाए, दिल्ली की बात रही हो, या बिहार में जिस तरीके से वो गए और एफर्ट उन्होंने दिखाया, राजेंद्र सिंह राठौर का बंगाल में जिस तरीके से एफर्ट दिखा। तो अब इन नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई जो 10, 15, 20 नेता उनके आगे पीछे घूमते हैं, या मतलब एक नेताओं के आगे होता है ना कि भाई चलो नेताजी के साथ इसलिए लगे हैं कि हाँ चलो कल को कोई नियुक्तियाँ होगी तो उसमें कोई पद मिल जाएगा। तो ये सब जो एक मुझे लग रहा है ना, पूरा तिकड़म ना यहाँ फंसा हुआ कि भाई इनके लोगों को कहाँ एडजस्ट करें, इनके लोग कहाँ एडजस्ट करें, इनके लोग कहाँ एडजस्ट करें। अच्छा, किसी एक को भी कम कर दिया तो वो नाराजगी बड़ी देखने को मिल जाएगी। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस चीज़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई अब होंगे, तब होंगे, तब होंगे। वो बात अलग है कि वो टलते रहे। बिल्कुल। तो आपको याद होगा कि एसआई भर्ती परीक्षा पर भी सरकार फैसला लेने से इसलिए हमेशा बचती रही कि इसका इम्पैक्ट कहीं चुनाव पे ना पड़ जाए। पहले चुनाव में भी था और अभी भी वो बची रहे, अभी भी उन्होंने कोर्ट के पाले में डाल रखा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए रद्द कर दिया ना, लेकिन फिर भी कोई बयान सामने नहीं। जबकि एसआई भर्ती 2021 वो मुद्दा थी जिस पर एक तरीके से चुनाव लड़ा गया, पूरा चुनाव लड़ा गया, एक प्रमुख मुद्दा था। ठीक है, तो अब वही बात है कि राजनीतिक नियुक्तियां, और इसका वही असर है कि भाई पंचायत चुनाव से या तो ठीक पहले ये देखा जाएगा कि हाँ भाई अगर नहीं, क्योंकि अगर नहीं दोगे और आप इसलिए बैठे रहोगे कि हाँ चुनाव हो जाएंगे उसके बाद देंगे, तो भी वो एक नाराजगी देखने को मिलेगी, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब इसमें उधेड़बुन में फंसी हुई है सरकार, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द इस पे फैसला सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी, संगठन को भी, क्योंकि दोनों तरीके से सरकार के लिए बेहतर नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए राजनीति में परसेप्शन या एक मैसेज देना ही बड़ी चीज़ होती है। आपको याद होगा, देखिए जब किरोड़ीलाल मीणा को कृषि मंत्रालय दिया गया था तो जितनी मायूसी उनकी नज़र आई थी उससे कहीं ज़्यादा मायूस उनके समर्थक थे। तो हर समर्थक चाहता है कि उनके नेता को एक जिम्मेदारी मिले, बड़ी जिम्मेदारी मिले, और हर नेता चाहता है, जो बड़ा नेता होता है, कि भाई जो उनके समर्थक है उनको जिम्मेदारियाँ दी जाए, जिससे वो अपनी आगे की सियासत को चमका सके अपने समर्थकों द्वारा। तो देखिए दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति बनी हुई है कि कार्यकर्ता भी मायूस है, जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिलनी है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से शुरुआत से ही, वो भी कहीं ना कहीं मायूस है। हालांकि बीजेपी की एक चीज़ ये अच्छी है कि मैनेजमेंट बहुत मजबूत बीजेपी का दिखाई देता है, और कोई भी नेता कोई बागी रुख अख्तियार नहीं करता, ना ही पार्टी लाइन से आगे बढ़कर कोई बयान देता है। लेकिन देखिए अंदर अंदर तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कुलमुलाती है। तो इस पर बीजेपी को ये तरफ से क्या कोई फैसला अब जल्द लिया जाएगा, क्योंकि देखिए लगभग सरकार को आधा वक्त आ चुका है, और अब अगले चुनाव की भी तैयारी, आप निकाय और पंचायत चुनाव तो छोड़िए, अब अगले चुनाव की भी तैयारी न सिर्फ कांग्रेस शुरू कर चुकी है, बल्कि खुद बीजेपी भी अगले चुनाव की तैयारी में भी लग चुकी है। अब उसमें चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजस्थान सबसे पहला गैर चुनावी उनका उधर आना हो, और टोंक में जो सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ सचिन पायलट का माना जाता है वहाँ उनकी जनसभा होनी हो, वहीं से वर्चुअली बाकी 6 जिलों के कार्यालयों का शुभारंभ करना हो। तो देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन इस तरह की जो फैसले लेने में देरी होती है उससे कहीं ना कहीं नेता और कार्यकर्ता दोनों ही मायूस होते हैं। तो क्या अब फैसला लेगी बीजेपी, और कब फैसला लेगी, सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।